अच्छा, पिछली क्लास में यानी पार्ट वन में मैंने तुम्हें कॉनकेव मिरर के यूजेस वगैरह बताए थे और साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बताया था। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि एक बार कॉपी में लिख के करना। ठीक है, ये सारी इमेज फॉर्मेशंस को दिमाग में होने चाहिए हैं आपके। आज बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, जो कि बल्ज आउट होता है ना, यानी बाहर से वो जो सरफेस होता है अंदर से पॉलिश होता है, बाहर वाला सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में की क्या खास बात है, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट से रे आती है तो वो इमेजिनरी फोकस, यहाँ पे जहाँ भी डॉट डॉट आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, ये मिरर के पीछे बनती है ना। जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते हैं, वर्चुअल इमेज देखते हैं, है ना। जब हम अपनी शक्ल देखते हैं तो वो पीछे दिखती है मिरर के, है ना। तो डॉट डॉट बन के इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो जब भी इनफाइनाइट रे आएंगी तो हमेशा फोकस पे बनेंगी वो इमेजिनरी वे में। और अगर अच्छा, एक ख़ास बात है ये देखना कि कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं। ठीक है, मैंने आपको कॉनकेव के कितने बताए थे। पहला केस बताया था इनफाइनाइट पे, दूसरा बताया था बियॉन्ड सी, तीसरा बताया था एट सी, चौथा बताया था बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा बताया था बिटवीन एफ एंड पी, है ना। या एट एफ भी बताया था, एक फोकस पे होगी तो इनफाइनाइट चली जाएगी। इतने सारे केस थे, मगर यहाँ सिर्फ दो ही केस हैं, है ना। तो इन दो केसेस के बारे में बता दिया। पहला केस आपको बता दिया। दूसरा है कि अगर वो सी के पीछे हो तो, यानी सी नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कि मिरर के फ्रंट में हो कहीं, है ना। कहाँ लिखा है, एट इन्फिनिटी तो हो गया। दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो होगा क्या, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी वो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। तो हमेशा इमेज कैसे बनने वाली है, या तो पॉइंट साइज बनेगी, है ना, जैसे कि इनफाइनाइट पे हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी इमेज, पॉइंट साइज्ड। और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी, है ना। और अगर बिटवीन एफ और पी होगा तो डिमिनिश्ड बनेगी, यानी छोटी बनेगी, यानी ज़्यादा पॉइंट साइज नहीं होगी मगर थोड़ी छोटी होगी। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ए बी जो ए डैश बी डैश है वैसी इमेज बनेगी। और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, इरेक्ट यानी सीधी इमेज होगी। तो यहाँ पे दो रेज डाली गई। पहली रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर को थी तो वहीं से रिटर्न हो गई। दूसरी रे थी हमारी पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस, तो वो फोकस से पास होती है, जैसा कि आपको पता है। तो ये दो केस थे हमारे कॉन्वेक्स के। बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। जो आप गाड़ी देखते हो तो उसके साइड में दो कान लगे होते हैं ना गाड़ी के, यानी वो मिरर लगे होते हैं। तो वो रियर व्यू मिरर होते हैं कि पीछे का ज़्यादा ट्रैफिक जितना भी है वो सब दिख जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बिटवीन एफ और पी इमेज है। सही बात है, यानी दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो इन्फानाइट और पोल के बीच में है। अब वो जो होंगी वो छोटी छोटी दिखेंगी, यानी मिरर के अंदर बहुत बड़ा व्यू दिख जाएगा, है ना। जब हम कैमरे को क्या करते हैं, जूम करते हैं तो कम चीज़ें दिखती हैं, मगर जब छोटा कर देते हैं सारी चीज़ें दिखती हैं। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ, कैमरा तो नहीं है मगर मिरर इस तरह से है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कि हमें रियर व्यू मिरर में यहाँ पे लगाया जाता है, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक, है ना। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, है ना। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हुए क्योंकि कॉनकेव क्या कर देते हैं, उल्टी इमेज कर देते हैं, गाड़ियाँ उल्टी दिखती हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और साथ में बहुत कुछ फैक्टर हैं और भी। दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। साइन कन्वेंशन क्या होती है, अब देखो थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अब यहाँ पे तुम मैथ्स भी आ जाएगी, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है वो तो मैथ्स तुम्हारा पीछा तो छोड़ेगी नहीं। कुछ नहीं है, एलसीएम वगैरह लेते हैं और सिंपल फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, रिफ्लेक्शन का समझ लेते हैं। वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर वी शैल फॉलो अ साइन सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है ना। मतलब एक टाइप का प्लेन होता है, प्लेन बोल देते हैं जिस जगह पे हमारे ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं उसको प्लेन कह देते हैं, है ना। जो हमारा सरफेस होता है आम भाषा में बोले तो ये रूल्स को हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अभी कन्वेंशन क्या है, इन दिस कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन,
है ना। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 होता है ओरिजिन, तो वैसे ही पोल पी यहाँ पे ओरिजिन है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। और कन्वेंशन इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा कहाँ रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट में। आपने अभी जितनी भी इमेज देखी उन सब में लेफ्ट में था। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखी से आ रही है मिरर पे। ठीक है, कन्वेंशन है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा मत सोचो कि क्यों भाई अगर ऑब्जेक्ट राइट में हो तो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। इस कन्वेंशन के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे भी साइन वाइन डाले जाएंगे, अभी आपको बताता हूँ आगे। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, है ना। यानी जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो हमेशा पोल से मेजर करे जाएंगे। तीसरा, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम राइट ऑफ द ओरिजिन along positive x axis are taken as positive while those measured on left of origin are taken as negative। यानी पोल के जो राइट साइड में है वो हमारे पॉजिटिव होंगे सारे डिस्टेंसेस, है ना। और जो लेफ़्ट में होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। जैसे आप 0 के राइट में क्या होता है 1 2 और 3, है ना। और लेफ्ट में होता है -1 -2, तो वो नेगेटिव होते हैं। तो यही चीज़ बोल रहे हैं, सेम कन्वेंशन चलेगा। आगे बोल रहे हैं कि डिस्टेंस, फोर्थ पार्ट, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जैसे हमारा वाई एक्सिस होता है तो 0 के ऊपर वाई एक्सिस सारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बात करी जाए तो वो ऊपर तो पॉजिटिव होगी, अगर हमारी इमेज उल्टी बनेगी तो नीचे हाइट हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ये थे हमारे 5 कन्वेंशन। तो द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब्ड अबव इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। ठीक है, आपको फिगर से भी समझाएंगे अभी ये। मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो वैसे तो आप ये फिगर को देख, चलो एक बार फिगर देख लो कि ये है हमारी साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब ये कह क्या रही है कि ये देखो हमारा एम एन जो है हमारा अपर्चर है, एक तरह से बोल सकते हैं। और ये मिरर है हमारा, कैसा मिरर है देख के बता सकते हो आप, कॉनकेव मिरर, केव बन रही है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जो भी है वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव डिस्टेंस। सही बात। ऊपर जो है हाइट अगर ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव, नीचे की साइड है तो नेगेटिव। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तो कॉमन है ना। हम देखते ही हैं जब भी हम एक्स वाई एक्सेस बनाते हैं, एक्स डैश वाई डैश बनाते हैं ना। डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होगी वो पोल से मेजर करी जाएगी और कुछ नहीं था इसके अलावा। ठीक है, पोल जो होगा ओरिजिन की तरह देखा जाएगा। कह रहे हैं मिरर फार्मूला, स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज कितनी दूर है वो इमेज डिस्टेंस होगा। बस इनका सिंबल याद रखना, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी से इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है। जिन बच्चों को आदत है यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो थोड़ा दिमाग से हटा दो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नहीं, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस जिसको तुम डी बोलते हो, है ना, डी बोलते हो, टी बोलते हो, एस बोलते हो। जैसे तुमने 9th क्लास में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था, तो डिस्टेंस तो एस था उसमें। यहाँ पे डिस्टेंस वी यू वी है, तो वो चीज़ों को भूल जाओ थोड़े समय के लिए। ठीक है, थोड़ा रुकना। हाँ, तो हमारी वी और यू वी डिस्टेंस है, और मिरर फार्मूला इस तरह से आता है कि पहले तो आपको पता है कि स्मॉल एफ जो है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फोकल डिस्टेंस कहते हैं इसको, है ना, फोकल लेंथ कहते हैं इसको। ठीक है, देखो कैपिटल एफ जो है वो फोकस है, और फोकल लेंथ जो है वो ऐसे बोल सकते हैं, फोकस एक पॉइंट है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें। तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 3 क्वांटिटीज़, जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। वो कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f, है ना। इसको थोड़ा शब्दों में बोलता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ
वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फार्मूला है, इसको याद रखना। दिस फार्मूला इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड है, सारी सिचुएशन में वैलिड है, बस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को लगाना पड़ेगा, है ना। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जहाँ नेगेटिव में रखा है तो फिर नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा, साइन ज़रूर लगाना मिरर फार्मूले में। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, देखो आपने बोलते हो कि मैग्नीफाइन ग्लास लिया है, ग्लास होता है जिससे शब्द बड़े दिखते हैं, तो मैग्नीफिकेशन इसी चीज़ को बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो दिख रही है हमें वो कितनी मैग्नीफाई हो रही है ना। देखो जब तुम एक छोटे शब्द लिखे होते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो बड़े दिखते हैं, है ना। लिखे तो छोटे हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट छोटी थी, है ना, जो छोटे शब्द लिखे थे, मगर मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने देखा तो वो शब्द बड़े हो गए, यानी इमेज जो है उसकी हाइट हो गई बड़ी। यानी जब भी हाइट में वेरिएशन आता है, और जाहिर सी बात है अगर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट छोटी हो जाती है, यानी शब्द छोटे हैं तो और छोटे हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन होती है ना। वो उसको भी मैग्नीफिकेशन कहेंगे मगर नेगेटिव वे में। तो फिलहाल मैग्नीफिकेशन वैसे तो हम जानते हैं पॉजिटिव वे में कि छोटे ऑब्जेक्ट बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसको यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और एम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज यानी एच डैश डिवाइड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, इमेज की हाइट बड़ी है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, वन से बड़ा आएगा, है ना। अभी आपको बताएंगे वन वन कब आता है, जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होती है। जैसे कि हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमारी शक्ल भी उतनी रहती है जितनी हमारी होती है असल में, है ना। तुम बड़े छोटे थोड़ी हो जाते हो आईने में देखते हो, तो क्योंकि वहाँ मैग्नीफिकेशन वन होती है ना। तो द मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना बढ़िया से। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारी, यू मे हैव नोटेड दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। और हाइट, इमेज की हाइट पॉजिटिव माननी पड़ेगी जब वर्चुअल की बात हो, एंड द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, हाउएवर इट इज़ टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। तो जब भी वर्चुअल इमेज होगी तो हाइट हमेशा नेगेटिव होगी, और रियल इमेज होगी तो फिर उल्टा बोल दिया, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव। अ नेगेटिव साइन इज द इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज़ रियल। ठीक है, अगर तुम्हारा नेगेटिव साइन आ रहा है मैग्नीफिकेशन में, यानी एम स्मॉल एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो रियल इमेज बनी होगी। और द पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज़ वर्चुअल, है ना। यानी अगर पॉजिटिव साइन है, यानी एम की वैल्यू तुम्हारी कुछ आ रही है 1.5, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव है ना। तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 10.1, ध्यान देना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगी, मगर कोई नहीं। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बोल रहे हैं। तो कैपिटल आर तो हमें +3 दे रखा है, ये +3 कैसे आया। अच्छा ये देखो, चक्कर देखो, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, फिगर बनी है क्या, नहीं बनी है। ठीक है, कैसा भी मिरर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, हमेशा राइट साइड पे, है ना। तो आर को ले लिया +3 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड पे, तो
यू हो गया -5, क्वेश्चन में 5 मीटर दे रखा है। इमेज डिस्टेंस निकालना है, क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड इमेज डिस्टेंस, ऐसे ही आंसर लिखना, ठीक है। जो चीज़ें दे रखी हैं, क्या चीज़ें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। फाइंड द पोजीशन, यानी इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। नेचर पूछ रहा है, तो नेचर तो पता ही चल जाएगा साइन देख के। और साइज़ ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो साइज़ क्या मतलब हाइट पूछ रहा है एक तरह से, है ना। तो एच डैश निकालना है। एच डैश मतलब क्या होता है, इमेज की हाइट, और सिर्फ एच क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो दे रखी है, शायद हमें नहीं दे रखी, तो निकाल लेंगे, देखते हैं। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2, है ना। हमें रेडियस और कर्वेचर दे रखा, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस और कर्वेचर का हाफ होती है, तो 3/2 कितना हो गया, 1.5। देखो यहाँ प्लस जानबूझ के लिखा जा रहा है कि तुम भी लिखना पेपर में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा मायना है, ठीक है। ये सिर्फ वैल्यूज़ प्लस माइनस के लिए नहीं है, और बहुत कुछ बताती हैं ये वैल्यूज़। तो एज द प्रिंसिपल फोकस अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ बिहाइंड द मिरर, है ना। क्योंकि फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ बिहाइंड द मिरर। फोकस जो अगर कॉन्वेक्स मिरर का देखोगे तो हमेशा वो कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है, जहाँ पॉलिश कर रखा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स समझ पा रहे हो कौन किसकी बात हो रही है, तो वो राइट साइड में होता है हमेशा, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आया। और अब फार्मूला लगाया हमने, मिरर फार्मूला कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है ना, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला लगाया हमने, v निकालना था, u दे रखा था, तो उसको उधर भेज देंगे। तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू, जो भी आंसर सॉल्व करने पे आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। तो आंसर आया +1.15 मीटर। तो प्लस चीज़ क्या बताती है हमें, कि इमेज जो बनेगी वो हमेशा हमेशा नहीं, मतलब इस केस में राइट साइड में बनेगी, है ना। इमेज बनी राइट साइड में, तो प्लस साइन आ गया, यानी बैक ऑफ मिरर बनी, और 1.15 मीटर अवे बनी, है ना। तो डिस्टेंस भी आ गया। अब मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इक्वल टू -v/q। तो हमें v u तो दे रखे हैं, है ना, माइनस, और देखो u जो है हमने -5 लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट में रहता है, तो -5 लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। मैग्नीफिकेशन जो आई वो पॉजिटिव में 0.23 आई, यानी इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.23, है ना। ये चीज़ समझना। पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो मैग्नीफाइंग का तो सोचो मत, है ना। और दूसरा, इरेक्ट वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर इन साइज़ बनेगी, है ना। ये इरेक्ट का कैसे पता चला, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। रियल होती तो, सॉरी, वर्चुअल का कैसे पता चला, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। रियल होती तो नेगेटिव आता, है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के उनके जवाब दे दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है। इस बार हमें क्या देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट का साइज़ दे रखा है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का। ऊपर यहाँ कोई साइज़ नहीं दे रखा था, है ना। तो ये यहाँ पे इस बार साइज़ भी दे रखा है ऑब्जेक्ट का, यानी हाइट दे रखी है, एच दे रखा है। इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, और कभी कवर क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर का भी दिक्कत हो सकती है, उसका भी ध्यान देना, है ना। दिक्कत यानी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे रखे होंगे। तो 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखी है, यानी क्या क्या दे दिया हमें अभी तक, एच दे दिया, यू दे दिया, एफ दे दिया, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, है ना। ये शार्प इमेज को छोड़ो, डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो होता क्या असल में, जब तुम कैलकुलेट वगैरह करके ये यू वी निकालते हो ना, कि मान लो वी निकाल दिया तुमने, कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में वी क्या आया था, 1.15 मीटर, है ना, यानी 1.15 मीटर दूर इमेज बनेगी। तो वहाँ पता कैसे चलता है कि इमेज बन गई, तो वहाँ एक एक स्क्रीन रख देते हैं, जिस स्क्रीन पे वो इमेज दिखती है ना। तो कुछ कंफ्यूज मत होना, एक स्क्रीन स्क्रीन क्या बोल रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि बस सिंपली आप वी बताओ कितना होगा, और वहाँ पे ही स्क्रीन रखी जाती है हर बार, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन
शार्प इमेज। तो फाइंड द नेचर एंड साइज़ ऑफ इमेज। तो क्या क्या पूछ रहे हैं, पहले तो वी पूछ रहे हैं, फिर एच डैश पूछ रहे हैं क्योंकि साइज़ की बात आ गई। और नेचर तो तुम्हें पता है कि एक बार डिटेल पता चल गई तो नेचर भी बता ही देंगे। तो इक्वेशन 1 होती है हमारी, यानी मिरर फार्मूला, वो कुछ इस तरह से है ना। मिरर फार्मूला से हमने निकाल दी v, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया तुम्हें, ये साइन कन्वेंशन, ध्यान देना, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो हमेशा ऊपर की साइड रखा जाता है, तो इसलिए +4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u जो है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में रखा जाता है ना। लेफ़्ट वाली सारी चीज़ें नेगेटिव, ऊपर वाली नीचे वाली सारी चीज़ नेगेटिव, ऊपर वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव, राइट वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव, है ना। जो कि हम क्वाड्रेंट वगैरह में भी देखते होगे, क्वाड्रेंट 1 2 है ना, ये सब सेम कन्वेंशन है। और फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव क्यों ली, सोच सकते हो यहाँ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। ये चीज़ समझना, ठीक है। यहाँ पे हर एक शब्द का मीनिंग है। यहाँ बोल रहे कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है और ये रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब लेफ़्ट साइड में होता है, और कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, राइट साइड में होता है वो सब, है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि फोकल लेंथ यहाँ पे -15 आएगी। भले ही क्वेश्चन में सिर्फ 15 बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि लेफ़्ट साइड में है। अब आगे बढ़े तो आंसर निकाल दिया हमने। आंसर जो आया वो भी नेगेटिव में आया। कहने का मतलब इमेज जो बनेगी कहीं ना कहीं लेफ़्ट साइड में ही बनेगी, है ना। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ क्यों बोला है, यानी लेफ़्ट साइड की बात हो रही है। बिहाइंड द मिरर यानी बैक ऑफ मिरर, यानी राइट साइड की बात हो रही है। ये सारे कीवर्ड्स याद रखना कि फ्रंट ऑफ मिरर बोल रहे हैं तो आगे रखा जाएगा। तो 37.5 सेंटीमीटर मिरर के आगे रखना है, यानी इमेज रियल है ना। द इमेज इज़ रियल। रियल कैसे है, नेगेटिव साइन से भी पता चल रहा है। और ऑल्सो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इज इक्वल्स टू -v बाई u। तो ये फार्मूला होता ही है, v भी पता है, u भी पता है, और h भी पता है। h डैश निकालना है, सारी वैल्यूज़ को पुट करो विद साइन, तो h डैश आ गया हमारा -6 सेंटीमीटर। यानी नेगेटिव हाइट आने का मतलब यानी नीचे की ओर, है ना, यानी उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और 6 सेंटीमीटर यानी इमेज जो है वो इनलार्ज होने वाली है। कैसे पता चला मुझे, हाइट बताओ इस इमेज की कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, है ना। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का दिखने लगा, तो क्या इनलार्ज नहीं हो गया होगा, ज़रूर हो गया होगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, डिस्टेंस निकाल दिया इमेज का, हाइट निकाल दी इमेज की, और साथ ही साथ उसका नेचर भी बता दिया कि वो इन्वर्टेड है, इनलार्ज है और रियल इमेज है ना। ये सारी चीज़ें बतानी थी हमें। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, और बाकी क्वेश्चन भी हम करेंगे एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं वैसे ये दोनों, मैं बताऊंगा, ठीक है। आखिर में सारे क्वेश्चन बताता हूँ मैं हमेशा की तरह। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन हमारा ख़त्म हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं। रिफ्रैक्शन जो है वो भी एक अच्छा टॉपिक है, और काफ़ी बार देखा जाता है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर दिखते कहाँ हैं हमें, हम तो घर पे सिर्फ प्लेन मिरर लेते हैं, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। तुम ये क्वेश्चन ट्राई करो और इन दोनों एग्जांपल्स को एक बार बिना देखे करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो फिर।